बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास चैप्टर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर नंबर 21 आज थ्योरी का इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो हमारे पास जो टॉपिक है वो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर है, आज हम देखेंगे। अब हमारे पास जो मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट होते हैं वो रेजिस्टेंस और कैपेसिटर पर मुश्तमिल होते हैं। जो रेजिस्टेंस और कैपेसिटर पर मुश्तमिल होते हैं उनको हम आरसी सर्किट्स के नाम से जानते हैं। रेजिस्टर एंड कैपेसिटर सर्किट्स आर कॉल्ड आरसी सर्किट्स। इनको हम क्या कहते हैं? आरसी सर्किट कहते हैं। ये जो हमारे पास सर्किट गिवन है, ये हमारे पास चार्जिंग सर्किट गिवन है। अब इस चार्जिंग सर्किट को हम ये रीड करेंगे, उसके बाद हम डिस्चार्जिंग सर्किट इसी से बनाएंगे। तो हमारे पास कोई भी चार्जिंग करनी हो सर्किट में तो हम कैपेसिटर, रेजिस्टेंस और बैटरी यूज करते हैं। अब अगर हमारे पास सबसे पहले पोटेंशियल जीरो था या बैटरी हमारे पास कनेक्ट नहीं थी तो इसका पोटेंशियल इसका जीरो था और इस वक्त उसकी प्लेट पे कोई भी चार्ज डिपॉजिट नहीं था, चार्ज भी जीरो था। लेकिन जैसे ही हमने इसको कनेक्ट किया और स्विच को क्लोज किया तो चार्जिंग हमारे पास ग्रेजुअली होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही चार्जिंग ग्रेजुअली होना शुरू होगी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब ये जो चार्जिंग है ये इमीडिएटली प्रोसेस नहीं है, ये स्लोली ग्रेजुअली इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जाता है। और एक ऐसा वक्त आता है कि जब हमारे पास इस प्लेट का पोटेंशियल, क्योंकि इस प्लेट पे जो चार्जेस हमारे पास डिपॉजिट होंगे और नेगेटिव चार्जेस हमारे पास जब डिपॉजिट होंगे तो इसके दौरान जो पोटेंशियल होगा वो V हो जाएगा। एक इसका पोटेंशियल और जो बैटरी का पोटेंशियल है वो हमारे पास सेम हो जाए तो हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम में आ गए, उसके बाद कोई चार्ज डिपॉजिट नहीं हो सकता। तो हमारे पास ये रीड करते हैं द कैपेसिटर इज नॉट चार्ज इमीडिएटली, rather charges build up gradually to equilibrium, value of Q naught is equal to CV naught। ये मैक्सिमम वैल्यू है, यहां तक चार्ज डिपॉजिट हो जाएगा और उसका पोटेंशियल V नॉट होगा। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफ रिप्रेजेंट किया है। अगर हमारे पास रेजिस्टेंस डिफरेंट हो या कैपेसिटेंस की कैपेसिटर हमारे पास कैपेसिटर की कैपेसिटेंस डिफरेंट हो तो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी या ग्राफ आएगा वो चेंज होगा। हमारे पास अगर जिसकी वैल्यू स्मॉल आरसी है, आरसी का जो प्रोडक्ट है वो स्मॉल है तो ग्रेजुअली इंक्रीज होके यहां तक आ जाएगा। लेकिन जिसकी हमारे पास लार्ज वैल्यू है इस ग्राफ की आरसी की, तो आप ये देखें ये स्लोली हमारे पास प्रोसेस हमारे पास इक्विलिब्रियम में जा रहा है। लेकिन जिसकी वैल्यू आरसी की स्मॉल है तो ये रैपिडली इंक्रीज हुआ और इक्विलिब्रियम में यहां तक पहुंचा इस पॉइंट पे। यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे 0.63 टाइम्स तक यहाँ पे हमारे पास चार्जिंग हो जाती है। तो अब हम देखते हैं द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ R एंड C यूज्ड इन द सर्किट। दिस प्रोडक्ट इज नोन एज टाइम कांस्टेंट। इसको हम क्या कहते हैं? टाइम कांस्टेंट कहते हैं। कि हमारे पास जितना टाइम कांस्टेंट किसके बराबर है चार्जिंग का, वो हमारे पास डिपेंड करेगा कौन सी रेजिस्टेंस, ज्यादा रेजिस्टेंस यूज करें या कम रेजिस्टेंस यूज करें, कैपेसिटेंस उसकी ज्यादा है या कम है। उसके बाद हम यहाँ पे एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं, व्हेन अ कैपेसिटर चार्जेस और डिस्चार्जेस। जब चार्जेस हो या डिस्चार्ज हमारे पास हो तो रेजिस्टेंस a certain time is required for the capacitor to charge fully or discharge fully। टाइम लगेगा उसको चार्जिंग होने में या डिस्चार्जिंग होने में। The rate at which the capacitor charges or discharges is determined by the time constant of the circuit। वो हमें टाइम कांस्टेंट से पता चलेगा। तो अगर हम चार्जिंग की बात करें तो हमारे पास स्विच को क्लोज किया, हमारे पास चार्जिंग होना शुरू होगी। लेट्स सपोज अगर हमने डिस्चार्जिंग करनी है तो डिस्चार्जिंग के लिए हम क्या करेंगे? ये कनेक्शन ओपन कर देंगे हम। अब बैटरी से कोई कनेक्शन नहीं आ रहा, अब हम इस कनेक्शन को यहां पे लगा देंगे। अब होगा क्या? अब यहाँ पे ये रिवर्स प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास चार्ज से डिस्चार्जिंग शुरू हो जाएगी। अब यहाँ से इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर था, अब ये वाला जो हमारे पास कनेक्शन है अब होगा क्या कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ से मूव करता हुआ नेगेटिव चार्ज पे जाएगा और ये आपस में न्यूट्रलाइज होना शुरू हो जाएंगे।
और यहाँ पे डिस्चार्जिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और डिस्चार्जिंग में अगर हम देखें तो जिसकी स्मॉल आरसी है उसकी रैपिडली हो रही है, और जिसकी लार्ज आरसी की वैल्यू है वो हमारे पास थोड़ा सा लेट डिस्चार्जिंग हो रही है। और हमारे पास कंप्लीटली डिस्चार्जिंग नहीं होती। लाइक अगर चार्जिंग हमारे पास 63% ऑफ इट्स वोल्टेज होती है, तो हमारे पास जो डिस्चार्जिंग होती है वो भी हमारे पास 37% हमारे पास डिस्चार्जिंग होती है ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ये नहीं होता कि कंप्लीटली आपके पास डिस्चार्जिंग हो जाए, जीरो हो जाए, तो वो 37% पे जाके इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ जाएगा और कंप्लीटली डिस्चार्जिंग नहीं होगी। अगर बहुत ज्यादा डिस्चार्जिंग हमने करनी है, जीरो पे लेके जाना है, तो हमें उसके लिए काफी टाइम रिक्वायर्ड होगा। तो हमारे पास टाइम कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं। टाइम कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड बाय अ कैपेसिटर टू चार्ज अप टू 0.63 टाइम्स द इक्विलिब्रियम चार्ज ऑन द कैपेसिटर। तो इक्विलिब्रियम चार्ज पे लाने के लिए हमें जितना टाइम रिक्वायर्ड होगा उसको हम क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट कहते हैं। अच्छा, हमारे पास जो RC इज इक्वल टू T है, हमने टाइम कांस्टेंट की बात की, वो किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ RC। और यही हमारे पास जो टाइम कांस्टेंट होता है यही हमें बताता है कि कितनी रैपिड चार्जिंग हो रही है या कितनी रैपिडली हमारे पास डिस्चार्जिंग हो रही है। तो ये हमारे पास इस आर्टिकल में वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अब हम इसको प्रूव करते हैं RC इज इक्वल टू T। ये बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन आता है, या टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन शॉर्ट में आ जाती है। ये आर्टिकल लॉन्ग क्वेश्चन के लिए नहीं है, या तो MCQs आएगी या सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ RC इज इक्वल टू T है, इसको हम प्रूव करते हैं। ओम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V, करंट I एंड रेजिस्टेंस R कैन बी रिटन एज, जब हम इसको लिखते हैं तो V इज इक्वल टू I या ओम्स लॉ की स्टेटमेंट लिख दी। तो अब हमारे पास जो करंट की डेफिनेशन होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस होती है, तो Q ओवर T आ गया। तो हमारे पास V इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, I की वैल्यू पुट करेंगे, Q ओवर T इंटू R एज इट इज आ जाएगा। अगर हमने R निकालना हो तो T यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ V इंटू T, Q यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया, तो V क्रॉस T ओवर Q आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हमने जो पढ़ा हुआ है कैपेसिटर में Q इज इक्वल टू CV, अगर हमने C निकालना हो तो हमारे पास C इज इक्वल टू Q ओवर V, V डिवाइड हो जाएगा, तो C इज इक्वल टू Q ओवर V। अगर आपने कैपेसिटर में भी कहीं भी पोटेंशियल निकालना हो तो हम ये वाली इक्वेशन यूज करते हैं, V इज इक्वल टू Q ओवर C, हम इसको डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास C इज इक्वल टू Q ओवर V मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। जब दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगी राइट हैंड साइड से, तो आपके पास R इंटू C इज इक्वल टू V क्रॉस T ओवर Q इंटू Q ओवर V आ गया। तो Q से कैंसिल हुआ, आपके पास V से कैंसिल हुआ, तो आपके पास आ गया सिर्फ टाइम आ गया। तो हमारे पास जो R का यूनिट है ओम है, कैपेसिटर का यूनिट फेरेड होता है, ये किसके बराबर होगा, सेकंड के। तो हमारे पास ओम फेरेड इज इक्वल टू सेकंड होता है। ये भी MCQs आती है, RC इज इक्वल टू T होता है, या T इज इक्वल टू, वो आपको दे देगा ये किसके प्रोडक्ट के बराबर है, या आपको ओम और फेरेड दे देगा ये किसके बराबर है। तो आपको तरह से भी MCQs पूछे जा सकते हैं। तो यहां तक हमारा आज का लेक्चर कंक्लूड हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर आने वाली जो वीडियो है वो टाइमली मिल सके।